दोस्तों मुझे अभी अभी सुमीत महल के बारे में कुछ ऐसा जानकारी मिली है कि आप सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सुमीत महल कभी भी अपने घर का होम टूर नहीं करवाए हैं। और जो भी वीडियो अभी सुमीत महल का आप देख रहे हैं ना, जो जिसमें वो इतना नर्वस है और कैमरा को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं मगर कैमरे में नजरें नहीं मिला पा रहे, वो वीडियो जो है सुमीत महल अपने घर से नहीं अपने दोस्त के घर से शूट किया है। ठीक है दोस्तों, सुमीत महल का मैंने वीडियो देखा जिसमें सुमीत महल डॉलर गिनते हुए मैंने देखा। सुमीत महल का जो दोस्त है डॉलर गिनकर 50-50 आधा आधी बांट रहा था। आधा डॉलर जो है यानी $12 का नोट था, एक हजार का $12 था। ठीक है, मतलब 12 नोट था एक हजार का, एक हजार डॉलर का। ध्यान से सुनिएगा, 12 नोट था एक हजार डॉलर का, जिसमें $6 सुमीत महल खुद रखे और $6 जो है सुमीत महल अपने दोस्त को दिए कि ले आधा आधा तू आधा मैं। तो अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए घोड़ा कि ये सब इतना कुछ जानने के बाद भी सुमीत महल जगत दीदी से शादी कर रहा है। क्या फेम सेम के लिए? क्योंकि कोई भी आदमी जो है एक बार जब जान जाएगा कि इसके साथ ऐसे है वैसे है और कोई बनावटी नहीं, कोई अफवाह नहीं, रियल प्रूफ के साथ दिखाना, फिर भी वो बंदा जो है शादी करने के लिए तैयार है। जो बातें मैं अभी बोलने जा रही हूँ ना, उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुमीत महल का एज जो है, उम्र जो है 35 साल बताया जा रहा है, 35 प्लस बताया जा रहा है। सुमीत महल देखने में हैंडसम है, हट्ठा कट्ठा अच्छा है। तो सुमीत महल के घर में सुमीत महल का भाई भतीजा दोस्त सबको शादी हो रहा है, सबके लिए लड़की है। क्या सुमीत महल के लिए कोई लड़की नहीं मिली थी? और सुमीत महल अब तक कुंवारा क्यों है? किस चीज का वेट कर रहे थे? शादी क्यों नहीं कर रहे थे? और सुमीत महल ने एक विधवा औरत से शादी करने की फैसला क्यों किया? और ऐसी विधवा औरत जिसका एक ऑलरेडी बेटी है तो एक बच्चे की माँ से वो शादी क्यों कर रहे हैं? सुमीत महल भी जबलपुर के रहने वाले हैं। नेहा का पहला ससुराल भी जबलपुर का ही है, जबलपुर ही है। नेहा का पहला पति का डेथ जो है कोविड से नहीं हुआ था, डायरेक्ट हुआ था, अचानक से हुआ था। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, अचानक से हुआ था। मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी हो सकता है ये दोनों के बारे में आशीष जी का कुछ जानकारी मिला होगा, इसके वजह से आशीष जी का डेथ हो गया। आशीष जी अपने आप को ख़त्म कर लिए, कुछ कर लिए, क्योंकि कोविड से डेथ नहीं हुआ था। ये बंदा अच्छा हंसता खेलता, अच्छा चंगा था, मस्त था, कोई बीमारी नहीं थी। ठीक है, मस्त मौला था। अचानक से डेथ हुआ। अचानक से डेथ का मतलब क्या है? अचानक से डेथ का मतलब क्या है? और ये जो जगत दीदी है अपने ससुराल से झगड़ा करके भागी थी, लड़ाई करके भागी थी अपने हस्बैंड से और बेटी को छोड़कर भागी थी। उसके बाद फोन जाता है, फिर भी वो औरत जो है नहीं आती है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बंदा हट्ठा कट्ठा है, चंगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बीमारी ही नहीं है। तो बोलने के बाद भी नहीं आई। मतलब बोला गया कि तुम्हारे हस्बैंड का जबलपुर से यानी ससुराल से फोन जाता है जगत दीदी के पास कि तुम्हारे हस्बैंड का तबीयत खराब है, तुम आ जाओ हॉस्पिटल। फिर भी वो नहीं आई। फिर अचानक से फिर से खबर आती है उसी दिन कि हस्बैंड का डेथ हो गया, आशीष जी का डेथ हो गया। तो ये औरत जो है बाद में जाती है, मगर डेड बॉडी को छूने के लिए नहीं दिया जाता है। डेड बॉडी को आशीष जी का अंतिम दर्शन दूर से ही करवाती है, मगर पास नहीं आने देती। ये नहीं कि वो कमजोर बंदी थी इस वजह से। किसी ने मुझे कुछ बोला कि ये औरत की जो कर्म कांड है ना, इनके हस्बैंड को शायद पता चल गया था कुछ ऐसे ही, तो हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं हुआ, तब जाके एक कदम उठा लिए। यानी नेचुरल डेथ नहीं है, ना ही कोविड से डेथ हुआ था। और जो सुमीत महल के बारे में जितनी जानकारियां मिल रही है ना, सुमीत महल कैमरे के सामने कुछ और दिख रहे हैं, कैमरे के पीछे कुछ और दिख रहे हैं। एक मैंने मीडिया रिपोर्टर का वीडियो देखा जिसमें
वो मीडिया रिपोर्टर जो है अपने बंदे को भेजकर पता करवाया कि जबलपुर में आखिर में चल क्या रहा है। और जब टोला पड़ोस से पूछा गया, पड़ोसियों से पूछा गया, जबलपुर के टोला पड़ोस के जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि यहाँ पे तो कोई कुछ मतलब कोई दुखी नहीं है, यहाँ तो धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही है। यानी जो सुमित महल हैं इनके घर में धूमधाम से तैयारी चल रही है शादी की। और आपको एक याद होगा एक चीज़ कि जगत दीदी का भाई बोला था, किसी ने कमेंट करके जिस दिन लाइव आया था, लाइव में जिस दिन वो बोला था कि मेरी बहन की चरित्र गिरा हुआ है, हाँ मेरी बहन चरित्रहीन है, हाँ मैंने अपना जो प्रॉमिस किया था वो मैं प्रॉमिस निभाऊंगा, मोछ मुड़वाऊंगा। उसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि भैया फिर तो जगत दीदी का शादी फिर नहीं हो पाएगा। तो भाई बोलता है, छेनू बोलता है कि होगा, उसके बारे में तुम सब चिंता मत करो, मैं अच्छा से हैंडल कर लूँगा, ठीक है, उसको मैं जानता हूँ, अच्छा से संभाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी और बहन जो है सचिन को तगड़ा वाला मतलब ऐसा मतलब बोलती है कि देखना मैं 15 दिन में शादी करके दिखाऊंगी तो दिखाऊंगी, अब 15 दिन में शादी होगी, ठीक है। तो मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा, लग तो रहा है तो कुछ न कुछ तो जरूर दाल में काला है। और जगत दीदी का और सुमित का, मिस्टर सुमित का, दोनों का बहुत दिनों से जान पहचान है, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ठीक है, लव मैरिज शादी है। तो 1 साल 2 साल से नहीं, बहुत सालों से। और सुमित भी जबलपुर के रहने वाले हैं, नेहा तिवारी जो है जबलपुर ही ससुराल था। तो कुछ तो ऐसा कर्म कांड है जिसके वजह से सुमित महल इतने साल से वो वेट कर रहे हैं नेहा से शादी करने के लिए। क्या कमी है सुमित महल में, क्या कमी है, क्या कमी है? देखने में ठीक ठाक है तो कुछ तो कमी है, या फिर कुछ तो दाल में काला है, या फिर पूरे के पूरे दाल ही काली है। मेरा माइंड में तो कुछ और बात चल रही है। क्या आप सबके भी दिमाग में यही बात चल रही है जो मैं सोच रही हूँ कि दोनों का पहले से ही कुछ चल रहा था? और ये जगत दीदी जो है एंगेजमेंट होने के बाद भी वो दूसरे से अफेयर में थी, और सब कुछ जानने के बाद भी ये बंदा जो है शादी करने के लिए तैयार है। क्योंकि एक आदमी जो है अपनी बीवी और बहन की इज्जत के लिए मर जाता है, मिट जाता है, कुछ भी कर सकता है, मगर ये बंदा जो है ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से बदनाम हो चुका है। समाज में बाहर निकलेगा तो किसी से नजरें नहीं मिला पाएगा। अगर एक बात इसके ऊपर उठी है तो समाज वाले 10 तरीके की बातें बना के बोलेंगे, फिर भी ये बंदा जो है शादी करने के लिए तैयार है। तो क्या कुछ डॉलर का चक्कर है? क्योंकि जिस हिसाब से मैंने वीडियो देखा है उस हिसाब से डॉलर का बंटवारा हो रहा है। 12 डॉलर थे, 1,000 का 12 नोट था, और इसमें से 6,000 का डॉलर जो है, मतलब 6 नोट जो है, 1,000 का 12 नोट था ये डॉलर का, ठीक है। तो 6 डॉलर जो है मतलब 1,000 का 6 नोट जो है अपने दोस्त को दिया, और 6 नोट सुमित महल खुद अपने पॉकेट में रखे। तो यहाँ पे हो सकता है फेम के लिए, नेम के लिए, पैसे के लिए शादी किया जा रहा होगा। कुछ तो जरूर दाल में काला है। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सुमित महल रिएक्शन चैनल वाले को रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? जब आप सब दिखाओगे चीजें उसी के ऊपर तो रिएक्शन चैनल वाले आपके ओपिनियन रखते हैं, तो क्यों रुकेंगे? जब आप सब नहीं रुक रहे हो तो दूसरा कोई क्यों रुकेंगे? तो यहाँ से साफ साफ कुछ न कुछ तो है दोनों के बीच में गड़बड़, कि अगर वो सुमित महल शादी से ना करता है तो या फिर सुमित महल को सोशल मीडिया पे आके फिर सरेआम बेइज्जती ऐसे करेगी जगत दीदी कि वो समाज में फिर से दोबारा से मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जिस तरीके से जगत दीदी समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं है, फिर भी ढीठ औरत के तरह वीडियो बना रही है, ब्लॉग बना रही है, बोल रही है कि मैं अपना पक्ष लाऊंगी। अब ये कब अपना पक्ष लाएगी? तो दोनों का सुमित महल के साथ शादी जब हो जाएगी जगत दीदी का, जगत जीजू का, तब वो अपना पक्ष लाएगी। और ये शादी जो है कोर्ट मैरिज होगा। मैं आपको कुछ हिंट दे देती हूँ।
और फिर लास्ट में आके बोलेंगे कि सोशल मीडिया का माहौल ही ऐसा था कि हम आप सबको बता नहीं पाए। तो ऐसा ही कुछ कांड होने वाला है और दोनों के बीच में तो जरूर कुछ बहुत बड़ा कांड होगा। इसलिए कहीं सुमित महल का कुछ काली करतूतें जगत दीदी ना सामने ले आए, इनकी भांडा ना फूट जाए, इस वजह से सुमित महल मुंह पे ताला लगा के शादी के लिए हाँ कर रहे हैं और वीडियो छाप रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं और फिर डॉलर का बंटवारा कर रहे हैं। तो या फिर डॉलर का खेल होगा नेम सेम फेम के लिए या फिर कुछ और होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को।